Hi guys, so finally we are back for our next what can I say session, and today basically we have decided to give a thought. हम बात करना चाहते हैं द क्यूरियस केस ऑफ इंडियन मिडिल ऑर्डर। तो पिछले 20-25 साल में हमारा जो इंडियन टेस्ट बैटिंग लाइनअप का मिडिल ऑर्डर रहा है उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहते हैं कि क्या हमने देखा है और अब हम क्या देख रहे हैं, आगे हम क्या एक्सपेक्ट इस टीम से कर सकते हैं, इस बैटिंग लाइनअप से कर सकते हैं। So currently, before we start the discussion, I would like to just give you guys a glimpse of what our middle order has been. हमारे नंबर 3, 4, 5 पिछले 25 साल में जो जो लोग खेले हैं उनकी परफॉर्मेंस टीम इंडिया के लिए कैसी रही है, उन्होंने डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे खेला है, उनका करियर कैसे पैन आउट हुआ है। एंड अब जो इन लाइन है, जो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 हो सकते हैं इन फ्यूचर, डिपेंडिंग अपॉन जिनको चांसेस दिए जा रहे हैं उसके बेसिस पे। तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? सो जस्ट अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन। आई विल जस्ट शो यू गाइस अ पिक्चर वेयर यू वुड सी द इंडिया द डिफरेंट players who have played for India, or some of them are still playing for the Indian team in the middle order, right? So पहले अगर मैं बात करूं तो राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर एंड वीवी लक्ष्मण वर नंबर 3, 4, 5 इन टेस्ट क्रिकेट से 2000 मेरे ख्याल से 12 तक यही तीन थे। एंड इनका परफॉर्मेंस हमारे सामने है कि इन्होंने परफॉर्म कैसे किया है, नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस प्लेड विद द एवरेज दे हैव हैड, राइट? इनको इनके बाद जो हमारे पास तीन का सेट आया, तीन प्लेयर्स का, वो थे पुजारा, कोहली एंड अजिंक्य रहाणे। इनकी परफॉर्मेंस भी अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली जो ऊपर के तीन थे उनसे मैच तो नहीं करती बाय एनी विच वे, बट इन्होंने भी आपको वहां पे डिलीवर करके दिया है जहां पे आप बहुत ही सिचुएशंस ऐसी थी जो बोल सकते हो कि टफ थी। चेतेश्वर पुजारा की बात करूं तो लाइमलाइट में थे जब ये ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ था 2018। हम्म। कोहली का वो जो पीरियड आया था 2016 से 2018 वाला, जहां पे इन्होंने 6 to 7 मार दी थी, डबल सेंचुरी। है ना? अजिंक्य रहाणे हैज बीन समवन जहां पे बहुत टफ सिचुएशन होता है वहां पे मैच पे आपको निकालते हैं। ऑब्वियसली इन तीन को मैं ऊपर के तीन से कंपेयर नहीं कर सकता बिकॉज वो तीन का लेवल बहुत अलग था, उनका जनरेशन बहुत अलग थी, टाइप ऑफ बॉलर्स बहुत अलग थे। जो ये लोगों ने फेस किया, कंडीशंस बहुत डिफरेंट थी। बट इन तीन ने भी आपको वहां पे बहुत बार किया है परफॉर्म जहां पे आपको रिक्वायरमेंट थी इस मिडिल ऑर्डर से अच्छी अच्छा करने की परफॉर्म। एंड कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट थ्री, अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो मेरे को नीचे के तीन को देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करूं मैं इनसे। केएल राहुल इज वन गाय जो कभी कभी अच्छा सिचुएशंस में परफॉर्म अच्छा कर देता है, कभी कभी जब सिचुएशंस ऐसा होता है जहां पे यू नीड समवन टू हैंग इन देयर, राइट? मतलब अच्छा स्पेल चल रहा है बॉलर का, उसमें अच्छी बैटिंग करके स्पेल को निकाल के रन बनाना। शुभमन गिल का करियर बहुत यंग है, नंबर 3 पे इन्होंने शायद मेरे ख्याल से 12 इनिंग खेली है अब तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड मेरे को बहुत इंप्रेसिव नहीं लगे। सो पीपल माइट से कि इन्होंने अभी लास्ट मैच में सेंचुरी मारी है, लास्ट मैच की जो सेकंड इनिंग्स थी, बट उसमें बहुत ही पैची इनिंग्स थी वो। स्टार्टिंग में 3 से 4 इनके चांसेस थे जो एक दो चांसेस इंग्लैंड के फेवर में नहीं गए, यहाँ पे डीआरएस लिया उन्होंने और एक दो कैचेस भी ड्रॉप हुए, देन सेंचुरी आ गई। बट अगर मैं उस ओवरऑल देखूं तो मेरे को तो नंबर 3 पे बहुत पैची लगे हैं ये। श्रेयस अय्यर की तो मेरे को बात ही नहीं करनी है, क्योंकि जब सीरीज स्टार्ट हुई तो उन्होंने बोला कि मैं तो इंटेंट के साथ खेलूंगा और बहुत ही अग्रेसिव खेलूंगा। कैसा अग्रेसिव या खेल रहे थे मैंने पिछले 4 इनिंग में देख लिया। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, ये जो बैटिंग के स्टैट्स हैं हमारी जो तीन रही है जनरेशन, जो लास्ट जनरेशन थी, जो करंट है, जिसमें करंट में भी कोहली तो खेलेंगे ही क्वाइट ऑब्वियसली, एंड द नेक्स्ट जनरेशन आई एम सेइंग कि अगले मे बी 2 साल बाद यू वुड सी दीज व्हाट कैन आई से थ्री गाइस, शुभमन गिल, केएल राहुल एंड अजिंक्य रहाणे प्लेइंग फॉर इंडिया। आप लोगों को क्या लगता है, हाउ डू यू सी द इंडियन मिडिल ऑर्डर पैनिंग आउट एंड प्लेइंग इन डिफरेंट सिचुएशंस? बाय डिफरेंट सिचुएशंस आई मीन कि यार टेस्ट क्रिकेट में हम सब जानते हैं कि अगर फर्स्ट डे है, न्यू बॉल है, तो न्यू बॉल कैसे खेलना है ये भी आना चाहिए। कोई अगर स्पिनर अच्छी बॉलिंग करा रहा है तो उस टाइम पे कैसे सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करना है ये भी आना चाहिए। थर्ड डे अगर आप बैटिंग कर रहे हो, थर्ड डे या थर्ड इनिंग्स में बैटिंग कर रहे हो, सॉरी, तो उसमें टारगेट सेट कैसे करना है, टीम के साथ कैसे बैटिंग करना है, वो भी एक एक आइडिया होना चाहिए कैसे टेस्ट मैच खेलते हैं। देन अगर आप लास्ट इनिंग्स में बैटिंग कर रहे हो, टेस्ट मैच ड्रॉ कराना है या टारगेट चेस कर रहे हो, तो बहुत सारी सिचुएशन होती है टेस्ट क्रिकेट में मेरे हिसाब से, वेर यू नीड टू अंडरस्टैंड द गेम एंड प्ले अकॉर्डिंगली। क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो करंट हमारे या जो नेक्स्ट जनरेशन है इनके अंदर वो बात है कि ये लोग समझ सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में इट इज जस्ट नॉट अबाउट
स्लॉगिंग, कि भाई मैं तो आऊंगा अग्रेसिव खेलूंगा, सिचुएशन को खेलना, सिचुएशन को समझना और उसके हिसाब से बैटिंग करना। हाउ डू यू गाइस फील? एनीवन फ्रॉम यू कैन स्टार्ट। यस, सबसे आई पहले कैन तो आई कैन स्टार्ट। ओके प्रखर। जी। तो मतलब मुझे लगता है कि राइटली सेड, आपने कहा कि ठीक है, कंपेयर नहीं कर सकते तीन जनरेशन में। और सबसे पहले जो हमारा सबसे ऊपर जो दिख रहा है, द्रविड़, सचिन, लक्ष्मण, उनमें हम कंपेयर नहीं कर सकते कि हम सचिन के बराबर किसी को देख लें कि कोहली है या केएल राहुल है, दैट इज फाइन। बट जो एक एक्सपेक्टेशन है कि आप मिडिल ऑर्डर, इंडियन मिडिल ऑर्डर से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो हमेशा ही रहेगी। बट ये जो हमारा इस समय करंट है, इससे हम वो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, कि मतलब अगर जैसे मतलब अगर विकेट हो जाते हैं जल्दी, ठीक है, पहला दूसरा, तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते अभी भी कि श्रेयस अय्यर आके संभाल लेंगे, ठीक है, या केएल राहुल हैं तो हाँ मतलब वो 200 रन तो बना ही लेंगे। ठीक है, कितनी ऐसी सिचुएशंस थी जिसमें मतलब द्रविड़ ने आके संभाला है कि हाँ मतलब हम 1 डाउन हो गया है, 2 डाउन हो गया है, ठीक है, तब पता है कि एक मतलब एक वो रहता था ना सेटलमेंट, कि हाँ मतलब द्रविड़ है, लक्ष्मण है, वो खेल लेंगे। मिडिल ऑर्डर इसी के लिए है कि अगर आपके टॉप सहवाग या जब हमारे बहुत सारे ओपनर्स में प्रॉब्लम थी, दीपदास गुप्ता ट्राई हुए थे, आकाश चोपड़ा ट्राई हो रहे थे, पता नहीं कौन कौन ट्राई हो रहा था, ठीक है, तब भी भाई ये रहता आकाश था कि चोपड़ा ठीक मत है। बोले हैं। कहाँ मतलब मतलब किसकी ट्राई बात तो चल हुए रही है, थे। क्या नाम ले रहे हो तुम? सॉरी नहीं यार। नहीं, मैं बस इसलिए इसलिए रेफरेंस ला रहा हूँ कि हमें पता होता था वो उनके बस का कुछ नहीं है ऊपर, राइट। लेकिन फिर भी हमको ये रहता था कि इंडिया की बैटिंग अच्छी होगी क्योंकि मिडिल ऑर्डर अच्छा है। टेस्ट करेक्ट। मैचेस में मिडिल ऑर्डर बहुत बहुत मैटर करता है, क्योंकि 5 दिन का गेम है, आपकी 2 इनिंग्स हैं, आप 3 दिन भी खेल सकते हो एज अ टीम, और ये कहोगे कि हमने 700 टांग दिए, अब हमें नई बैटिंग करनी। उसके लिए आपका मिडिल ऑर्डर बहुत तगड़ा होना चाहिए। कोहली और पुजारा पे अगर उस एरा में आते हैं, तो उस टाइम पे जो शिफ्ट था, जब धोनी ने कैप्टनसी दी 14-15 में, अपना जब टेस्ट की कैप्टनसी कोहली को दी, ठीक है, तो उस टाइम पे इंडिया जीत नहीं रही थी, बहुत बुरी हालत थी बाहर। मतलब इंग्लैंड में भी हार रही थी, इंग्लैंड ने आके हराया था इंडिया को, इंग्लैंड में जाके 4-0 3-0 से ऐसे हार रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह हार रहे थे, ठीक है। तब भी बैटिंग वहां पे उन्होंने एज अ स्टेटमेंट दिया कि हम बैटिंग अपनी अच्छी करके, बॉलिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी इस समय है, उसका एडवांटेज हमारी बैटिंग टीम इस समय ले ही नहीं पा रही है, कहीं से नहीं ले पा रही, कि हमारी बॉलिंग यूनिट जो है वो 150 रन के अंदर आउट कर सकती है अपने दिन पे, ठीक है, जैसे उन्होंने लॉर्ड्स में करा, एक 60 ओवर में बिल्कुल उनको, इंग्लैंड को मतलब धूल चटा दी थी कि हाँ नहीं जीतने देंगे। लेकिन उसका एडवांटेज उठाना चाहिए ना बैटिंग को, वो उठा ही नहीं रहे। केएल राहुल या शुभमन गिल, आप एक मैच में 100 कर रहे हो एक इनिंग में, अगले में आप 0 आ रहे हो, और वो भी 0, चलो आप बैटिंग मतलब आपका चांस या वो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि बस हाँ बस पिच मिल गई वैसी, वैसे बॉलर्स मिल गया। बॉलर्स की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता इस समय, जो इस समय एज एन पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एज कम्पेयर टू जो पहले हुआ करते थे, ठीक है, कोहली एंड पुजारा या रहाणे के एरा में भी ना, हमारे पास मिचेल जॉनसन थे, ठीक है, जो एक बहुत तगड़े बॉलर थे। ऐसे बॉलर अभी आप कहाँ दिखा सकते हो सिवाय ऑस्ट्रेलिया के, और कहीं नहीं दिखते मुझे, जो और इनको तो हर टीम परेशान कर रही है, मतलब नहीं यार है, मार्कोच मतलब आके भी। नॉट नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक न्यूजीलैंड आल्सो हैज अ वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप। हाँ, न्यूजीलैंड। बट उससे उससे भी हमारे कहाँ, मतलब उससे भी हमारे जितना पहले अच्छा खेला है, मतलब जब डैनिल टफी होते थे सचिन द्रविड़ के एरा में, ठीक है, या शेन बॉन्ड होते थे, ऐसे बॉलर्स तो तुम नहीं है ना बॉलिंग तब। को कंपेयर नहीं कर सकते, किसी भी एरा को कंपेयर नहीं कर सकते, बट हाँ मतलब ऑन अ गिवन डे ट्रेंट बोल्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा खेलने में। ट्रेंट हाँ बट बोल्ट, काइल आप ऐसे, जेमिसन एंड क्या बोलते हैं, टिम साउदी। अच्छा लेकिन ट्राई है भाई। जो टाइप ऑफ मतलब जो क्वांटिटी थी ना क्वालिटी बॉलर्स की उस टाइम पे, ठीक है, वो हाँ अभी वो, नहीं है। आप तो वो इसलिए भी नहीं है यार न्यूजीलैंड क्योंकि पिच बहुत फ्लैट बन रही है, ये भी एक तो रीजन है। तो वहां पे हमारा फिर मतलब पहले भी बनती थी पिच, ऐसी नहीं है कि मतलब फ्लैट बनती थी, इंडिया में बनती थी, बाहर भी बनती थी, बट अभी बॉलर्स आपको तब देते थे ना करके, चाहे वो स्पिन अटैक हो, चाहे कोई पार्ट टाइमर आके कर रहा हो। अभी तो आप थोड़ा लेवरेज ले सकते हो ना कि हाँ थोड़ा बैट्समैन गेम होता जा रहा है, तो आप लेवरेज लो क्यों नहीं ले रहे हो? श्रेयस अय्यर, आप क्या टेम्परामेंट लेके क्या जा रहे हो कि मतलब हम मारेंगे ही मारेंगे चाहे कैसी भी कंडीशन हो? ये कोई टेम्परामेंट नहीं है, जो कि मैं पहले दिन हम्म। से कह रहा हूँ, ये करेक्ट। कोई टेम्परामेंट नहीं है। आपको अपने उस पर मतलब कैसी कंडीशन उस पर खेलना पड़ेगा। कोहली हैं या पुजारा हैं या रहाणे हैं, क्यों बड़े प्लेयर्स हैं अपने एरा में? क्योंकि उन्होंने कंडीशंस को रिस्पेक्ट किया है। मैं बार बार वो कहता हूँ कि जो 112 की इनिंग थी मेलबर्न में, इनकी रहाणे की, कंडीशंस को रिस्पेक्ट किया था उसने, पहले आके वहां पे भी इंडिया के विकेट गए थे, पहले आके उसने संभाला था, फिर आके उसने अपना एग्रेसिव और शॉट्स लगाए थे।
तो आप कंडीशंस को रिस्पेक्ट करो, टेम्परामेंट को रिस्पेक्ट करो, तब जाके आप प्लेयर बनोगे। ऐसे आके हवा में बात कर देने से कुछ नहीं होगा। तो लाइक मेरे पॉइंट्स यही हैं। बाकी आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, और मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं बची है कि मिडल ऑर्डर में, कि अभी अभी के गेम को देख के कि कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया की बैटिंग अच्छी होगी, बैठ के देख सकते हैं 4 घंटा। ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे इस समय फ्रॉम द करंट। अग्रीड अब अग्रीड। इसमें क्या है, मैं भी कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। एक तो सबसे पहला बात है कि बहुत अच्छा आपने इंटरेस्टिंग ये कंपैरिजन बनाया। स्टैट्स अगर हम साइड एक बार रखें और खाली जो रो वाइज हम अगर कंपैरिजन करें तीनों में, और जिम्मेदारी के ऊपर कंपैरिजन करें कि कौन कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया अपने टाइम में, तो अब पहला लाइन में आते हैं द्रविड़, रहाणे, पुजारा एंड गिल। तो द्रविड़ के बारे में तो आपको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो रिस्पॉन्सिबल थे ही। द्रविड़ और पुजारा पुजारा भी का जो एक गेम तरफ से था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। उत्तम, जस्ट एक पॉइंट ऐड करता हूँ। द्रविड़ और पुजारा का हम्म। जो गेम है, मतलब था, एज इन बोल रहा हूँ कि अब शायद अब पुजारा नहीं खेले, तो जो गेम था ना, वो ये था कि प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लो, कितना भी अच्छा बॉलिंग करा रहा हूँ मैं, आके न्यू बॉल हम्म। निकाल दूंगा। करेक्ट, द्रविड़ कर लेता था, पुजारा भी कर लेते थे, रन कम बनाते थे, दोनों ही रन कम बनाते थे, लेकिन सस्टेन करके द्रविड़ लंबी इनिंग खेल जाते थे, पुजारा नहीं खेल पाते थे, लेकिन न्यू बॉल निकाल देते थे कि मिडिल ऑर्डर के लिए इजी हो जाए। तो वो पुजारा निकाल जाते थे और कोहली और रहाणे फिर वहां पे उस पे रन बना देते थे। शुभमन गिल के अंदर मेरे को वो दिखता ही नहीं है एबिलिटी कि मैं न्यू बॉल निकाल दूं, मैं खड़ा होके न्यू बॉल खेल जाऊं कि बाकी नीचे मिडिल ऑर्डर जो है, नीचे वाले जो बैट्समैन है उनको इजी हो जाए खेलना। वो थॉट ही नहीं है वैसा। वही है कि बैट चला दो, बॉल दिखी नहीं कि चला दिया हम्म। ड्राइव टू, ऐसा है। बस। बाकी तुम जो बोल रहे थे, इन मतलब यू कैन। हाँ, इसमें फिर क्या है, और ये सुमन गिल आपने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम नहीं है, ये क्या है, सुमन गिल हो गए, फिर तीसरे लाइन पे आप आओगे तो श्रेयस अय्यर। ये दोनों बंदों का क्या हो गया है कि इनको टीम क्या सिचुएशन सिचुएशन को एनालाइज करना इनको तो एकदम आता ही नहीं है, दोनों ही सही लोगों कह रहे हैं। को। ठीक है, करेक्ट। सुमन गिल तो थोड़ा तब भी मैं अय्यर से बेटर थोड़ा सा मानूंगा, एक थोड़ा सा हल्का, ज्यादा नहीं। 19-20 का लेकिन फर्क है। 19-20 का फर्क है, राइट। लेकिन तो सबसे पहले क्या है ना कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 12 मैच खेला है कोई, कोई 14 मैच खेला है, कोई बात नहीं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप अगर जुझारू इनिंग्स खेल के आउट होते हो तो समझ में आता है। कोशिश करते हो ठीक है, खराब शॉट खेल के आप आउट हो रहे हो। सुमन गिल भी करंट मैच में देख लो आप, उनको हवा नहीं लग रही थी, कहाँ बॉल जा रही है नहीं जा रही है, सही बैट बात है। इतना हार्ड पकड़ते हैं, भाई आधा वो जो शॉट 9 खेलते हैं बॉल कभी। खेला है आज, ये जो 9 बॉल खेला है, उसमें हम्म। से 9 में से एक भी बॉल इस आदमी को समझ में नहीं है, एक भी बॉल। एक भी नहीं है, सही बात है। ये कुछ भी कर रहा था वहां पे कि बस वो सीधे स्टंप लाइन पे आके जो डिफेंड कर दूंगा, आउटसाइड ऑफ कौन सा आउट स्विंग है, इन स्विंग है, कुछ नहीं पता, बैट कैसे भी जा रहा है, बैट कहीं जा रहा है, एक तो हार्ड हैंड से खेल रहा है, बैट और पैड पे गैप इतना है। तुम देखो इसका बैट और पैड में गैप कितना रहता है, ये क्यों बोल्ड होता है इतना। इसका बैट आगे आगे निकल जाता है, पैड पीछे रह जाता है, बैट और पैड में गैप रह जाता है। कितनी बार देख लो, आज भी देख लो, जो जिस बॉल पे आउट हुआ उसके जो जस्ट पहले वाली बॉल पे जो मिस हो गई हम्म। स्टंप को, मार्कवुड की बॉल, उस पे यही हुआ है, एग्जैक्टली यही हुआ है। बैट आगे चला गया, बॉल को रीच कर रहे हैं, ये पैड पीछे ही है, तो हाँ, मतलब लीन नहीं इनका करता पैर है। चलता नहीं है शुरू में, स्टार्टिंग में। हाँ, पैर नहीं चलता इनका। तो तो, तो एक तो टेस्ट क्रिकेट में रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ी बहुत बड़ी चीज है। ये श्रेयस अय्यर को तो मौका इसलिए मिल गया कि ऋषभ पंत भैया बैठ गए, इंजर्ड हो गए, नहीं तो ऐसा नौबत ही नहीं आता कि श्रेयस अय्यर आते टेस्ट टीम में, ये खेलते वही। तो हो फिलहाल तो सकता है। यही है। हाँ, बाकी मौका देना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से सुमन गिल को दो ओपनिंग स्लॉट में। लेकिन ये 4 नंबर 5 नंबर पे ये अय्यर को जो आप ले रहे हो, अय्यर की जगह में सरफराज ने अच्छा खेला आज, सरफराज को दो। यार फिर मैं आगे ऋषभ सरफराज पंत भी और फिट हो रजत गए। पाटीदार को भी रख सकता था, बट अभी मैंने रखा है, एक गेम पे मैं नहीं एनालाइज कर हाँ, सकता किसी का गेम। वो कम टू से कम, अर्ली है। नहीं ठीक है, कम से उनको कम मौका अगर देना तुम पड़ेगा ना आप। 10 मैच तो दो किसी को एनालाइज करने के लिए कि उसके अंदर वो बैटिंग एबिलिटी है भी कि नहीं, इसलिए हम चांस और दे के तो एनालाइज कर सकते आपने अय्यर को मौका दे दिया, हैं। अय्यर को मौका दे दिया, देख लिया कितना रिस्पॉन्सिबल है ये। इनको वनडे खिला लो, T20 खिला लो, IPL खिला लो, वहां पे परफॉर्म करने दो, कुछ अगर अच्छा लगा तो वापस लाएंगे। अभी सरफराज को लाओ, सरफराज को आपने लाया ही है, पाटीदार है ही आपके पास में। ऋषभ पंत का IPL सीजन इस बार बहुत बड़ा क्रूशियल पॉइंट होने वाला है। अगर IPL में वो खेलते हैं, फिट हो जाते हैं, तो बहुत जल्द टेस्ट टीम में भी वो वापस आएंगे। तो वो भी बड़ा अच्छा, मतलब एक पॉइंट रहेगा इंडिया के लिए आगे टेस्ट क्रिकेट के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिलहाल तो मेरा यही है। ऊपर वाले रो का तो मुझे बोलना ही नहीं है, द्रविड़, सचिन और लक्ष्मण का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। बीच वालों में मतलब तीनों अच्छे ही है,
तो उन्होंने अपने आप जस्टिफाई किया। ये तीनों में राहुल थोड़ा ठीक है, राहुल मतलब डिपेंडेबल है। राहुल आगे जाके मतलब इसमें क्या सूझबूझ है इस प्लेयर में, ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो सीनियर प्लेयर खेलता है ये। लेकिन बाकी दोनों से मतलब इतना एक्सपेक्टेशन है उससे मीट कर नहीं पा रहा है। बाकी दिग्विजय भाई बताएंगे। तो ओवर टू यू हम भी दिग्विजय। उत्तम भाई ने भी यहाँ पर राहुल पर छोड़ा है, तो मैं भी एग्री करता हूँ कि इन तीनों में अगर देखा जाए तो राहुल ही है एक कन्विंसिंग रिप्लेसमेंट रहाणे की, जिसको तुम कह सकते हो कि हाँ चलो ठीक है। मतलब लक्ष्मण से रहाणे से राहुल, बिकॉज तीनों ने ऐसी ही सिचुएशंस में कभी कभार परफॉर्मेंस दी। अभी राहुल ने बीच में वनडे में भी दी है, टेस्ट में भी दी है। तो वो जब जरूरत होती है, अचानक से 4-5 विकेट गिर गए या जब इनकी फटी में होती है, तो आके एटलीस्ट वो हैंग इन कर जाता है, वहां रुक जाता है, बाकियों को साथ में लेकर 60-70 रन बना देता है, चाहे टेस्ट हो चाहे वनडे हो चाहे इवन T20 में भी कई बार होता है। जब कोलैप्स होता है तो कोलैप्स में देखा जाता है कि राहुल खड़े मिलते हैं, भले वो रन रेट ना हो, फिर क्रिटिसाइज उसके लिए बहुत पॉइंट है, उसके लिए क्रिटिसाइज करने को तो वो कर सकते हो, बट एटलीस्ट ही नोज हाउ टू प्ले विद अदर्स लाइक द रिमेनिंग प्लेयर्स एंड स्टिक अराउंड, और एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाने का वो जो एबिलिटी है उसके अंदर है। तो वो टेस्ट मैच में बहुत जरूरी होता है। कोलैप्स में अगर 40 पे 4 विकेट हो गए, 5 विकेट हो गए, और लास्ट में अगर आप कोई बैट्समैन आता है तुम्हें 220-230 तक पहुंचा देता है, तो एटलीस्ट वो उसने कुछ दिया है तुम्हें फाइट करने के लिए, जिसमें तुम सेकंड इनिंग में अच्छी बैटिंग कर लो और अपनी बॉलिंग से मैच में फिर से वापस आ सकते हो। तो राहुल ही है एक रिप्लेसमेंट जो हमें लगता है कि हाँ चलो ठीक है कर जाएगा रहाणे की जगह पे। बाकी दोनों तो बड़ी स्थिति खराब है। उत्तम भाई ने कहा कि उनको शुभमन गिल को फर्स्ट डाउन पे नहीं खेल यार पा मैं रहे, उनसे मैं ओपनिंग दिग्विजय करेगा, एक मिनट तुमसे जिनका यही पूछ। फुटवर्क ही नहीं चलता है उनसे कहा तुम हम्म। ओपनिंग कैसे करा लोगे, जब उनका फुटवर्क ही नहीं है तो ओपनिंग भी क्या क्या कर लेंगे वो, नहीं तुम मेरे को ये बताओ कि उसमें बैठ चलो, चलेंगे। नंबर 4 अभी सॉर्टेड है, कोहली खेलेगा 2 साल। नंबर 5 तुम बोल रहे हो कि राहुल खेल जाएगा, तो हमारा 4 5 सॉर्टेड है। 1 2 वही रोहित शर्मा और जायसवाल हो जाएंगे। नंबर 3 का क्या करना है, क्या लगता है, क्या ऑप्शन क्या है फिर, अगर इफ नॉट भाई सूर्यवंशी पुजारा को तो? वापस ले भैया आओ, हम तो कर इनको 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 ड्रॉप करो इनको। अगर ये अगर 2 मैच और हैं अभी तो क्या, चलो ठीक है तीसरा टेस्ट मैच है, बाकी 2 में भी देख लेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अगर दोनों में और भी फेल होते हैं तो कोई बुरा नहीं है, उसमें कोई बड़ा डिसीजन नहीं है पुजारा को वापस लाने का, क्योंकि जो बंदा रन बना रहा है जाके डोमेस्टिक में हर मैच में रन बना रहा है, इधर उधर शतक मार रहा है फन के लिए, तो इसमें तो जस्टिफाई भी है ना, इसमें जस्टिफाई कर सकते हो। करंट प्लेयर जो तुम्हारा आउट मतलब कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जीरो परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अच्छी इनिंग नहीं है, और जो जिसको तुमने बाहर किया और जाके फिर से अपना मोमेंटम गेन कर लिया, फिर से रन बना रहा है, तो क्या इसमें क्या एक्सक्यूज है उसको वापस ना लाने का? कोई बहाना नहीं है, ले आओ वापस। क्योंकि उसने हम्म। प्रूव भी किया है, 45-46 48 का एवरेज है उसका, लंबा टेस्ट मैच की टेस्ट करियर है उसका, तो उसमें क्या दिक्कत है उसको वापस ले आने में? फेल हो जाएगा तो कोई बात नहीं, फेल तो ये भी हो ही रहे हैं ना, तो एटलीस्ट उसको मौका दो, वो रिस्पेक्ट दो उसको जो डिजर्व लेकिन करता यार है। मेरा फिर बाहर कर दिए, वो भी मेरा डिजर्व फिर करता था। काउंटर ये है दिग्विजय कि तुम फिर किसी यंगस्टर को चांस ही कहाँ दे रहे हो? अगर तुम वापस फिर तुम नहीं, बोलोगे दे रहाणे तो ने रहे हो, ऐसे। इस पे 5 टेस्ट मैच इनका 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 शुभमन गिल को चांसेस मिले हैं, कौन कहता है चांसेस नहीं मिले हैं? चांसेस इनको कई कई बहुत टाइम नहीं से मिल नहीं रहा है, खेल तो नहीं, रहे, समझे रेगुलर नहीं, टीम में है ये। समझे नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शुभमन गिल को चांस नहीं मिला। मैं तुमसे ये कर रहा हूँ क्वेश्चन कि अगर तुम बोल रहे हो कि शुभमन गिल ने 2 मैच में भी परफॉर्म नहीं किया, तो हम पुजारा को वापस लें। वाई पुजारा, वाई नॉट सम अदर यंगस्टर लाइक सरफराज, लाइक रजत पाटीदार, लाइक तुम्हारा लेफ्टी जो भी टीम में है, क्या नाम है? सरफराज का गेम में मेरा कहने का मतलब ये है कि सरफराज हो गए, रजत रजत पाटीदार तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा पोटेंशियल हमें उनके अंदर नहीं दिखता है, क्योंकि आज देख लो हल्का सा अनइवन बाउंस था, जो बॉल थी तो उसमें बहुत गलती नहीं दे सकते हो, यार क्योंकि मैं वो ये नहीं बोल रहा जरूरत कि से ज्यादा ही बाउंस कर गई। सरफराज ही हो, या मैं ये बोलूं कि पाटीदार ही हो, बट तुम जो भी तुम्हारे सेटअप के थ्रू यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको 3 नंबर पे फिर दूसरे को ट्राई करो ना। इतनी जल्दी क्यों जाओगे वापस पुजारा पे? व्हाई नॉट ट्राई समवन एल्स एट 3? ये बोल रहा हूँ। देखो पॉइंट ये है, सारी सारी बात ये है कि परफॉर्मेंस देखो, एज अगर देख लो तो रहाणे की भी वही है कि लगभग ऑलमोस्ट, पुजारा की भी, कोहली की भी, और शर्मा थोड़ा सीनियर है इन सबसे, 1-2 साल का फर्क है। तो आज पुजारा को बाहर किया गया परफॉर्मेंस के बेसिस पे, रहाणे को भी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो एज मैटर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास 2 ऐसे प्लेयर्स हैं, 2 क्या, अश्विन को ले लो बाकी सबको ले लो, सब ऐसे ही है, जडेजा खुद को ले लो 36-35-36 के भी है, तो वहां पर 4-5 प्लेयर हैं सिमिलर एज ग्रुप के। तो पुजारा को जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे बाहर किया गया था, वो बंदा गया फिर से रन बनाने स्टार्ट कर दिया, तुमने जिससे उसको रिप्लेस किया वो भाग रहा है चारों तरफ, तो एक बार नहीं इस मौका पे देने में क्या बुरा है? बिकॉज वो इस एक पुजारा एक रिस्पेक्ट भी डिजर्व करता है, एटलीस्ट एक चांस दो उसको दोबारा वापस आके, अगर वो नहीं कर पाता एक सीरीज ट्राई करो, फिर बाहर कर दो, खत्म करो उनका नहीं करियर, ओवर करो, उससे बात कर लो। इस पे
इस पे एक मतलब पॉइंट बिल्कुल सही बोला है दिग्विजय ने कि मतलब हम पुजारा या मतलब एक जैसे कोहली अगर हमारे कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट, उनकी फिटनेस है, ठीक है, 2-3 साल हम पुजारा को वापस लाके मतलब जो भी अभी हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं सेटल है ना, उसको थोड़ा सेटल करके एक ये एग्जांपल भी दे सकते हैं कि आपको अगर टेस्ट टीम में खेलना है ना, जो हमारे पहले डिस्कशंस भी हुए हैं, आपको जाके ग्राइंड करना पड़ेगा रणजी में या दिलीप ट्रॉफी में, जैसे सरफराज आए हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट जाएगा, इससे ये जो मतलब खत्म हो जाएगा कि शुभमन गिल या श्रेयस अय्यर या ऋषभ पंत भी मतलब कि आईपीएल में खेल के और आप इसमें सिलेक्शन लाते हो, राइट। तो एक जो एक स्टेटमेंट जाएगा ना कि हाँ मतलब आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, वहां रन बनाने पड़ेंगे, जो एक फॉर्मेट है उससे आप वापस आ सकते हो। और एक वो भी है कि सेटल हो जाएगा, जो कि अभी एक नीड है। इसलिए मतलब मैं इस चीज को सपोर्ट करूंगा कि आप पुजारा पे या रहाणे पे वापस जा सकते हो। बाकी तो हाँ, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर द यंगस्टर्स ओनली, क्योंकि एज तो हो ही रही है, आपको तो देखो फ्यूचर मैं देखना ये ही है। बोल रहा हूँ कि अगर तुम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देखो, लास्ट जो हम न्यूजीलैंड से हारे थे, उसके बाद हमने पुजारा को बाहर किया। नंबर 3 पे हमने ट्राई किया हनुमा विहारी, 2-3 सीरीज से वो खेला, हम्म इंडिया में ही सीरीज हुई थी, वो नहीं हम्म रन बना पाया, एक 50 बनाया वो 4 मैच में, शायद 3 या 4 मैच खेला। उसके बाद हमने वापस पुजारा को वापस ले लिया, क्योंकि पुजारा तुम्हारे काउंटी में रन मार रहे थे उस टाइम पे, बहुत रन हाँ, मारे उन्होंने। इंग्लैंड हमने इंग्लैंड के लिए पुजारा जो को जाना था। हमने पुजारा को वापस लिया, हमने पुजारा को ये वाला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था इस पे खिलाया, रन नहीं बने उनसे, हमने उनको बाहर कर दिया। अब हमने शुभमन गिल पे चांस मारा है। शुभमन गिल की सिचुएशन भी सेम है जो हनुमा विहारी की थी आज से 2-3 साल पहले। हम्म अब हम शुभमन गिल को भी बाहर कर देंगे, हम फिर जाएंगे पुजारा पे, जो तुम बोल रहे हो। फिर 2 साल बाद हम एक नहीं, यंगस्टर लाएंगे, हम क्या ऐसे अरे प्लेयर डेवलप कर पाएंगे? आई नहीं नहीं, डोंट थिंक। ये हम गलत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। बात निकालने का नहीं है, बात ये नहीं कि उसको निकाल के बैठा दो। हम्म बात ये है कि उसको थोड़ा ब्रेक दो। ये 5-5 मैच का सीरीज हो रहा है, 3-3 मैच का सीरीज, जो डोमेस्टिक, या तो डोमेस्टिक सीरीज में ब्रेक दे दो, मतलब जो इंडिया में सीरीज हो रही है उसमें ब्रेक दो, या तो ओवरसीज वाले में ब्रेक दे दो, बोलो तुम थोड़ा रणजी खेलो। भाई उसके अंदर अब ये टेक्निक ही बताओ ना, नहीं है, तो उसको तुम ब्रेक देके क्या करोगे? ब्रेक उसको देते हैं जिसके पास तो हो उसको टेक्निक खेलने की सुधारो ना। टेक्निक यार। टेक्निक सुधारना तो चाहिए ना टेक्निक फिर भैया। सुधारना पड़ेगा ना, टेक्निक उसके लिए तो सुधारेगा खेलना कहाँ से? पड़ेगा बैट ना। कहीं जाता है, पैट कहीं जाता है। इंडिया में ये हाल है, बाहर जाके क्या होगा? सोचो जरा, न्यूजीलैंड में, सोचो ऑस्ट्रेलिया में, वहां वही तो जाके मैं बोल रहा एक्सपोज हूँ हो कि गए तब जब टेक्निक इंप्रूव जब होगा। वहां जाके काउंटी खेलना पड़ेगा। इंडिया में रणजी नहीं खेलना है इनको, फिर मार देंगे 100 रन अभी किसी दिन। तुम जाके काउंटी खेलो, पता तो चले उसको स्विंग कैसे होती है, पैट के बैट पैट से कैसे तो, खेलते हैं स्विंग। तो उसके लिए तो टीम से निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो जाएंगे नहीं ना इनको भाई कम से कम खेलने, थोड़ा। क्योंकि इंडिया के लिए आने वाले टाइम पे ये खेले, मतलब तीनों फॉर्मेट खेलेंगे और आईपीएल के कैप्टन है अब ये। कैसे भेज दोगे काउंटी? प्राइम उम्र में है तो अपनी, चौबीस सैक्रिफाइस पच्चीस साल की। नंबर 3 पे सैक्रिफाइस अगर मैं मेरी मानो तुम लोग, तो एक प्लेयर को और चांस देना चाहिए, मैं जो मानता हूं पर्सनली। देख लो भाई, सबको देख रहे हो तो वो है ऋतुराज गायकवाड़, देख लो। सबको देखा है, उनको भी देख लो, कोई बुराई नहीं। हाँ, ये कर सकते हैं, देख लो, कर क्या सकते होगा? हैं। नहीं चलेंगे वो भी ऐसे ही फेल होंगे, कोई बात नहीं, फिर ले आना तुम पुजारा। फिर ले आओ पुजारा की भाई, नहीं है हमारे पास कोई ऑप्शन। बट ऋतुराज गायकवाड़ तुम्हारी टेस्ट टीम में थे, वो इंजर्ड हो गए, उनको इंजरी की वजह से वो बाहर हुए, तभी तुम्हारे इनलाइन आए थे रजत पाटीदार। सॉरी, मतलब वो टीम में थे, दूसरा एक हम्म प्लेयर आया था, रजत पाटीदार तो हाँ कोहली के लिए आए थे। एक और प्लेयर आया था वापस, उनका ही रिप्लेसमेंट था। तो ऋतुराज गायकवाड़ को भी ट्राई करना चाहिए, हम किसी फॉर्मेट में उस बंदे को ट्राई नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी तुम्हारा नहीं, जो अगर राइट। T20 वर्ल्ड कप होगा, तो अब रोहित शर्मा कैप्टन है, ओपन करेगा यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल बाहर बैठेंगे, 3 पे कोहली खेलेंगे। ना शुभमन गिल खेल रहे हैं, ना ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे हैं, ओडीआई में तो कोई चांस ही नहीं है, टेस्ट में भी वो नहीं खेल रहे हैं। अभी बेचारा उसको खिलाएगा, धोनी कहेगा ओपन कर ले भाई, रन बना ले थोड़े तो शायद चांस बने। समझ रहे हो? उसको उसको मौका देना पता चाहिए। है इसमें सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी इस टाइम पे जो हमें लगता है ना हो गई है ना, कि गेम्स में कंट्रास्ट इतना ज्यादा हो गया है ना। हर 15 दिन के बाद तुम्हें अपना मोड ही स्विच करना पड़ रहा है। तुम हाँ, पहले ये नहीं होता था। पहले पहले बिल्कुल। हर 15 दिन के बाद तुमको 30 गेंद पे 70 रन नहीं बनाने होते थे। T20 भी वनडे के पेस से चलता था, 125-30-40 बनते थे, जब वो भी बहुत लेटर आया था उनकी जमाने में, जब द्रविड़ सचिन ये सब हम्म हुआ करते थे, या इनका अर्ली एज था, कोहली कोहली वगैरह का, रोहित शर्मा वगैरह का। आज की डेट में क्या हो गया ना, वनडे में तुम्हें 400 बनाने हैं, T20 में तुम्हें 250 बनाने हैं, और टेस्ट में तुमको टेस्ट की तरह खेलना है। हर 20 दिन के बाद ना इनको एक नया माइंडसेट चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज की डेट में, तो जो कि तुम अपना बोल रहे हो माइंडसेट को वो फिर से स्विच करना। माइंडसेट और और अडेप्टेबिलिटी का दूसरा गेम चीज हो क्या गया। है, अडेप्टेबिलिटी है नहीं इनके अंदर, बॉल दिखा नहीं आउटसाइड ऑफ की, बल्ला चलाना है। वही वही तो बल्ला प्रॉब्लम कहाँ अगर आ रही, ओवर प्रॉब्लम पिच तो यही बॉल आ हमें रही ना। आउटसाइड ऑफ दिख गई तो गुरु मैं तो बाउंड्री मारूंगा, फिर चाहे एज लग के इसमें क्यों ना, स्लिप पे इसमें कैच हो जाए।
अरे एक भाई एक पॉइंट कुछ मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। आप एक बार ना वो प्लीज शेयर करिए वापस से ना जो स्टैट्स हैं हमारे, उसमें मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। आई थिंक आप सब भी एग्री करोगे उस पे। ये स्क्रीन एक मिनट रुको। इसमें आप ये देखो कि जो हमारे नीचे की रो है ना, ठीक है, इसमें दो दो कॉलम्स देखो आप, एक नॉट आउट और एक हाईएस्ट स्कोर टेस्ट मैच का दिखा रहे हैं, राइट? हम कहीं भी आपको दिख रहा है अदर देन राहुल, जिसको हमने सबने ही कहा है कि हाँ थोड़ा डिपेंडेबल है, क्यों है? क्योंकि आप हाईएस्ट स्कोर देखो 199, आप तो मतलब एक बड़ी इनिंग का सोच सकते हो इनसे, राइट? एंड नॉट नॉट आउट्स देखो आप तीनों के, और बाकी सबसे कंपेयर करो कितनी बार नॉट आउट जा रहे हैं। ये वही टेम्परामेंट वाली बात है ना, कि नहीं मारना है शॉट, जो आप सब अभी कह रहे हो कि हाँ मतलब बॉल दिखी बस मारना है। हाईएस्ट स्कोर देखो आप 105, 128, और कहाँ ऊपर आप देखो, दोनों तीनों के इनफैक्ट 200 के ऊपर है। हमें तो मतलब अभी हमको तो इनको देख के लगता है गिल हो गए और इन सबको पाटीदार हो गए मान लो, या यशस्वी जायसवाल भी हो गए। हमें तो कभी लगता है कि जिंदगी में कभी टैलेंटर के साथ इनको बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अश्विन के साथ या उमेश यादव के साथ, इन लोगों के साथ कभी इनको मौका ही नहीं मिलेगा। पहले हक देंगे, ये शतक भी मारते हैं ना तो ये तीसरे नंबर वाले से पहले आउट होकर चले जाते हैं। भाई वो बात ये है ना कि जहां मतलब इनका इनका सेंचुरी होता है तो ये समझते हैं कि अब तो छक्के ही मारने हैं मेरे को, इसलिए इनका हाँ 128 और ये तो बोला हो 105 गया। पे है ये अय्यर। इनको वो लगता है कि एक वो छक्के सेंचुरी मारो। रहती है तो उनको लगता है कि नौकरी बच गई, बस हाँ, अब नहीं करना इवन कुछ। ये गोल लोग गोल कहते हो हैं गया। तेज खेलना हो गया, अटैकिंग क्रिकेट की बातें करते हैं ये लोग। सहवाग से ज्यादा अटैकिंग तुमको नहीं लग रहा अभी पूरी टीम में कोई है? अगर अप्रोच की बात कर रहे हो, सही सहवाग से ज्यादा अटैकिंग अप्रोच तो किसी की नहीं है। और सहवाग ने जाने सही कितनी वो नहीं तीन तीन सही चार बात चार है। सेशन खेल के। सही तो कह रहे हैं आप। अटैकिंग अप्रोच के वाली ये ना, ये जो चुतियाफा इन्होंने फैलाया है ना, तो ये कोई अप्रोच नहीं है। अटैकिंग अप्रोच में भी सहवाग गंदी नहीं चलाता था। उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखो, स्पिनर्स को कहाँ पिच पे जाके खेलता था, जहां वो टप्पा गिरा दे तो वहीं पर पहुंच के खेलता था वो। तो ये तो बेवकूफी वाली बात है। अटैकिंग अप्रोच है तो तुम बैट चलाओगे, ये ऐसे कुछ नहीं होता है। बैट गेंद बॉल की लाइन में जाके स्पिनर को स्पिनर की तरह खेला जाता है, फास्ट बॉलर को फास्ट बॉलर की तरह खेला जाता है। फुटवर्क तो उसको फास्ट बॉलर पे सहवाग के पास कहाँ फुटवर्क था? टेस्ट मैच कोई में नहीं स्पिन कहते कैसे सहवाग का खेलते फुटवर्क हैं, था। टेस्ट मैच में स्पिन कैसे ये खेलते हैं सहवाग आज, से अच्छा कोई नहीं जानता है। आज सरफराज ने दिखाया बहुत दिनों के बाद। बिल्कुल बिल्कुल स्टोक्स को सही कह रहे समझ हैं। में नहीं आ रहा था किस बॉलर को मैं लगाऊं, सारे स्पिनर को तो ये इतना अच्छा खेल रहा है, जहां उसने ओवर पिच डाला नहीं कि बैट को स्वीप मार रहा था, और जहां उसने लाइन पीछे खींचा नहीं कि बैकफुट पे जाके सीधा आराम से मनूवर कर रहा था। ये होता है और स्पिन स्ट्रेट। खेलना। राहुल द्रविड़ की बैटिंग और तो देखो, गौतम गंभीर वो की किया बैटिंग देखो कहाँ, तो भाई, कैसे खेलते थे वो वो। किया क्या? क्या तो उसने उसके साथ भी तो यही हुआ ना। उसको तुमने टीम से इतना दिन बाहर रखा ना, और मजबूर हो गया कि सारा सारा मेहनत अपना डोमेस्टिक में देने पे। वो पिछले 3 साल से इतनी मरवा रहा है डोमेस्टिक में, तो आज वो क्यों नहीं खेल लेगा इस पे? कोई ऑप्शन नहीं था उसको, तुमने एक्सपोजर नहीं दिया उसको, हीरो नहीं बनाया, किसी ने उसके लिए रील नहीं बनाई, कोई इसको ऐड नहीं मिला, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं मिला, उसने पैसे नहीं कमाए, उसको कोई इतना एक्सपोजर नहीं मिला, तो उसके पास एक ही ऑप्शन था। गया अपनी मरवाई उसने 3 साल परफॉर्म डोमेस्टिक में। किया। कुछ क्या करता वो? एंड ही परफॉर्म किया, वहां पर सैक्रिफाइस्ड। रन अंबार वो लगाए, रन आरसीबी रन में था, बनाए इतने सारे। हाँ। मतलब आरसीबी से हटा वो, उसने उसको मतलब था क्लियर ना कि मुझे जाना है, मुझे टेस्ट अपना इंडियन टेस्ट टीम में खेलना है, गया ना वो आरसीबी से। देवदत्त पडिक्कल तो नाम उसको याद आया, टाइम देना भूल गया पड़ेगा। था। देवदत्त पडिक्कल भी तो हाँ आए हैं एक ऑप्शन, अभी टीम में आए हैं नए नए। देखते हैं उनको लेफ्ट उनको लेफ्ट। भी कहो चांस मिल नहीं जाए, नहीं कोई और ठीक है। इंजर्ड हो गया तो। उनको रहने दो, भी बहुत ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शन क्रिएट ना करो, खेलने तो दो उनको। देवदत्त पडिक्कल अभी बहुत दूर है। चलो गाइस, फिर मैच देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, एंड आफ्टर मैच एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे मैच को एनालाइज करने के लिए कि किसकी कैसी परफॉर्मेंस रही। ये डिस्कशन काफी अच्छा हुआ जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि इंडियन टीम का मिडिल ऑर्डर का डिक्लाइन कैसे हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So with this, I would like to thank all of you on this panel, and to all the subscribers and viewers, please like, subscribe our channel, and please put in your comment कि आप लोग क्या सोचते हो कि इंडियन मिडिल ऑर्डर से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा पहले मिडिल ऑर्डर था और जो अब है। तो हम कैसे अपने मिडिल ऑर्डर इंडिया का इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर हो सकता है, ग्रोथ कैसे दिख रहा है। With this, I would like to thank everyone. Thanks a lot. Bye bye. थैंक यू बाय एवरीवन। बाय। बाय, थैंक